गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी ट्री 2 यानी बिहार टीचर के 40 नंबर का सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी का मॉडल सेट बनाएंगे। इससे पहले हम लोग एक मॉडल सेट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है। पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार, सेकेंड है संजय गांधी पर्यावरण पुरस्कार, थर्ड है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और फोर्थ है बीपी पाल पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीवन के संरक्षण साहस एवं समर्पण के प्रदर्शन के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रेश्वर मंदिर या बेइंस्तन भाल गोरी हजारों खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन है चोल, चालुक्य, काकतीय, पल्लव। तो रुद्रदेव का जो संबंध है काकतीय वंश से है और चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः बिजाक स्टील के नाम से जाना जाता है? तो बिजाक स्टील के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बोकारो स्टील संयंत्र, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राउरकेला स्टील संयंत्र, इसको स्टील संयंत्र। तो बिजाक स्टील के नाम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन 1। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करते हैं थक्का जमने के लिए विटामिन के। और आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे WBC होता है ना, तो एग्जाम में पूछेगा BC विटामिन किस में घुलनशील है, यानी बी विटामिन का जो भी कंपोनेंट है और विटामिन सी यानी ये वाटर में घुलनशील है। इससे आप लोग याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आएगा विटामिन A, D, E, K ये किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऑप्शन है सहायक संधि प्रणाली, सर्वोपरि सत्ता की नीति, व्यापकता का सिद्धांत या फूट डालो राज करो की नीति। तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों को ये सहायक संधि की नीति के तहत सेनाएं नहीं रख सकता था और इस संधि को लागू करने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? कहने का मतलब है कौन वंश सबसे पहले था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। तो इसमें से जो है मौर्य साम्राज्य लगभग जो है 300 ईस्वी से 122 के बीच में था। ये जो था ये तीसरी से छठी शताब्दी तक था। और ये जो था मुगल साम्राज्य जो था ये 1526 में इसका स्थापना हुआ था और दिल्ली सल्तनत का 13वीं शताब्दी यानी 1206 से ये चला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि पहला कौन है, क्यू है, उसके बाद कौन है, पी है, उसके बाद कौन है, यस है, QPS यानी 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन है सह्याद्री, शिवालिक, हिमाद्री, विंध्याचल यानी विंध्य भी बोला जाता है इसको। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर में, ये जो उत्तर और दक्षिण भारत को जो अलग करता है वो विंध्य पर्वत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 17 जून, 22 मई।
तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। और जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसमें से चारों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे का प्रकाशन करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सीएसओ या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो है इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रकाशन करता है वित्त मंत्रालय करता है। और ये नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था, और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुई? ऑप्शन है 1921 ईस्वी से 1922, 1914 से 1915, 1923 से 1924, 1917 से 1919। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में मालावर तट केरल में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन है 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 74वें संशोधन, 73वें संशोधन। ये 51 का ए जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इसमें जो है 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, और ये नगर निगम से संबंधित है। ये दोनों वीवीआई है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। इसमें जो है राज्यसभा का सांसद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। भारत मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री सेल्सियस पूर्व देशांतर वाली यामयोत्तर रेखा को मानक यामयोत्तर मानकर किया जाता है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरता है? भारत में जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, तो ये जो है इलाहाबाद से गुजरता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? ऑप्शन है इलाहाबाद, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर। तो इसमें जो है महाराजा जय सिंह जो है 5 शहर में जंतर मंतर का स्थापना किया था, इसमें से इलाहाबाद में नहीं करवाया था, तो ये आंसर हो जाएगा। और दिल्ली में करवाया था, जयपुर में करवाया था, वाराणसी में करवाया था, और एक मथुरा में करवाया था, और एक कहाँ करवाया था? एक करवाया था आपका उज्जैन में। ठीक है, तो ये 5 जगह इसने जंतर मंतर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है वैद्युत परिपथ, प्रयुक्त फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केतली, वैद्युत प्लग एवं सुई। देखो वैद्युत उपकरण में ये तो होगा, इलेक्ट्रिक आयरन होगा, इलेक्ट्रिक केतली होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हम लोग का मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना, बी की पूंजी का 3 गुना के बराबर है, बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुनी है। यदि कुल वार्षिक लाभ 2,97,000 रुपये है, तो इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो और ये टोटल वार्षिक लाभ है उसका। तो सबसे पहले इसमें हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसी के हिसाब से बोल रहा है कि ए की पूंजी का 2 गुना, चलो ये है ए की पूंजी का 2 गुना। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बी की पूंजी का 3 गुना, बी की पूंजी का 3 गुना। तो हम रेशियो में निकाल लेंगे तो आराम से हमारा जो है तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम इसको रेशियो में ए बटे बी लिख सकते हैं इसको,
और इसको 3/2 लिख सकते हैं, यानी ए अनुपात बी बराबर 3:2 हो गया। ये बी का अनुपात में निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बी की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुना है। बी का जो पूंजी है, ये बी का जो पूंजी है सी का जो पूंजी है इससे 4 गुना है, यही बोल रहा है। तो बी बटे सी इसको हम लिख सकते हैं, इसको 4 रहने देते, कुछ नहीं तो 1 है ना। तो अब जो है तो हम देख रहे हैं बी अनुपात कितना हो गया 4, बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया 4:1। यहाँ बी का वैल्यू कितना हो रहा है आपके पास 4, यहाँ हो रहा है कितना कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इसको हमको 4 बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ फिर 4 हो जाएगा। तो 6 अनुपात इसको हम 4 लिख सकते हैं। तो अनुपात में अगर हम लिखेंगे तो कितना हो गया 6:4 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी कितना है 4 है और ये टोटल 6 4 10 है 11 हो जाएगा। और यहाँ टोटल लिख दीजिए 2970000। अब इसको कटाइए, 11 दूनी 22, बचा कितना 7, 11 सते 77 और 3 गो 0 है यहीं पे लिख दीजिए। तो 27 चौके कितना हुआ 108, यानी 3 0 यहाँ पे लिख दीजिए। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये होगा 16 का हो जाएगा 1 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए अनुपात बी 2:5 है, बी अनुपात सी 5:8 है, सी अनुपात डी बराबर 8:11 है। तो ए डी का वैल्यू निकालना है। चलो ए डी का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:5 और बी सी का कितना दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है 5:8 और बचा क्या सी डी का कितना दिया हुआ है 8:11। देखिए ए के लिए तो 2 हो गया और ये जो बी है यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो ये तो जस्टिफाई है कि यहाँ भी बी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। और देखते हैं आगे, सी का वैल्यू यहाँ 8 है और यहाँ भी सी का वैल्यू 8 आ रहा है, तो सी का वैल्यू 8 हो सकता है। और डी का वैल्यू क्या है 11 है, तो हमारा 11 रहने देते हैं ना, हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इसमें जो है ए डी का वैल्यू निकालो, तो कौन सा होगा 2:11 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 2:11 हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। ये का वैल्यू हो जाएगा, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया, आराम से निकल गया। लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन होगा, इधर लेस देन है ना। ग्रेटर देन प्लस को निरूपित करता है, लेस देन माइनस को निरूपित करता है, प्लस भाग को निरूपित करता है और ए वाला सिंबल जो है गुना को निरूपित करता है, माइनस बराबर को निरूपित करता है, बराबर जो है तो लेस देन को निरूपित करता है और गुना जो है ग्रेटर देन को निरूपित करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा। चलो हम 2 नंबर चेक करके देखते हैं पहले। तो 2 नंबर में क्या है 7 ग्रेटर देन 7 लेस देन 7 प्लस 7 इक्वल 14। अब इस सिंबल को हमको क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना है। बोला ग्रेटर देन को प्लस लिखना है, 7 + 7 लिख दिए। बोला लेस देन को क्या लिखने बोला माइनस लिखने बोला, -7 लिख दिए। फिर बोला प्लस को क्या लिखने बोला, देखो प्लस को भाग लिखने बोला, भाग लिख दिए। फिर बोला है कि बराबर को क्या लिखने बोला है, बराबर को देखो क्या लिखने बोला है, बोला है बराबर को लेस देन लिखना है। क्या लिखना है लेस देन लिखना है, तो लेस देन लिख दिए और यहाँ 14 दे दिए। 7 + 7 माइनस भाग का काम पहले होगा, 7 एकम 7 हो गया। फिर क्या हो गया 7 7 जो है, फिर ये 14 हो गया -1 और ये ग्रेटर देन 14 है तो ये 13 हो गया। ये ग्रेटर देन 14 यानी कि 14 से लेस है, यानी 13। ये आंसर सही है 2 नंबर। इस प्रकार से आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार सौर सेल पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है।
यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है एक नहीं है तो x मान लेते हैं, चौड़ाई x हो गया। और बोलना है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 5% अधिक है, तो हम लोग लंबाई मान लेते हैं इससे 5% अधिक है, यानी 105/100 हो गया। और आयत का क्षेत्रफल होता है l गुना b, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपका क्षेत्रफल कितना है, 210 हो गया। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, 105 दूनी 210, ये तो कट गया 2 बार में। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 200, और स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा, तो 200 रूट हो गया। तो ये इसको जब हमें वर्गमूल करेंगे तो इसमें 10√2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा, 19 का 3 होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचेगा। एक चीज याद रखिएगा आप, कोई भी संख्या है, अगर बोलेगा कि मान लीजिए 90 है, यानी कि 90 15/6 से विभाजित करने पर 90 आ रहा, तो इसमें कौन सा संख्या जोड़ेंगे शेषफल होगा। अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 5 शेषफल हो जाएगा, वही चीज बोल रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 45 और 55 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 से जा रहा है तो 11 कितना हो जाएगा, 9×5 45, 11×5 55। अब इसका एलसीएम कितना हो गया, आपका एलसीएम हो गया 11×9 = 99, यानी 5 गुना 99 कितना हो गया, 495 होना चाहिए। ये संख्या कटेगा किससे, 45 से भी 55 से, अभी हम इससे पहले ही बताए थे। तो ये जब कट रहा है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यानी 3 शेष बचेगा, तो 3 ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 495 में कितना 3 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 498। यही आंसर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री जल संधि, इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मालाबार तट, लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो इसका जो है एक ऐसे है, इसको आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, याद रखने के लिए आदमी थोड़ा सा किसी तरह का ट्रिक बनता है तो बना लीजिए। तो कोई बना लेता है जैसे मामी, कमीनी, छोटा कार। इस ट्रिक से आपको जो है ना 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री याद हो गया। तो इसलिए आप लोग जो है ये याद कर लीजिएगा। तो जैसे पूछेगा 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो माँ से हो गया मालदीव, मी से हो गया मिनिकाय। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के बीच में हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में जा रहा है, कावर्ती यानी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कावर्ती है ना, और मिनिकाय के बीच में है, तो 9 डिग्री तो होगा नहीं इसमें। 10 डिग्री क्या होना चाहिए, छोटा अंडमान, छोटा कार बोलता है, यानी कार निकोबार। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन में अंडमान निकोबार आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस बुक का लेखक है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कैंसर का जो उपचार में कौन सा किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा यूरेनियम का समस्थानिक रहेगा, या कोबाल्ट का, या तांबे का, या आयोडीन का। ये कोबाल्ट 16 याद कर लीजिएगा, इसका समस्थानिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें से आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला
को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था, यानी 27 वर्ष कारावास कैद के लिए 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, रोबेन द्वीप, नूक, साइप्रस। इसका आंसर होना चाहिए रोबेन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो अभी हम लोग ऊपर एक क्वेश्चन बनाए थे, कौन सा विटामिन है? WBC याद रखिए, यानी कि वाटर में घुलनशील, बी का पूरा विटामिन कंपोनेंट और सी है। तो ये जल में घुलनशील पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम से दिया था? ऑप्शन है विजयनगर, ग्वालियर, और क्या है, और है अवध साम्राज्य और झांसी साम्राज्य। तो लॉर्ड डलहौजी जो है, ये जो है चेरी का जो नाम दिया था उसको अवध के बारे में दिया था, क्योंकि 1801 में ये सहायक संधि द्वारा नीति लागू किया था और 1856 में जो है इस पे अधिकार कर लिया था अवध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है संसद के सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। तो ये आपका 29 का हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग जांच करने में विफलता के कारण पूना पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? वीर सावरकर, वासुदेव बी फाल्के, दामोदर चापेकर, भगत सिंह। ये दामोदर चापेकर दो भाई थे, इसने जो है रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का गठन सीमाओं का फेरबदल, नए राज्य का गठन कर सकता है, सीमाओं का फेरबदल कर सकता है इत्यादि संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो नए राज्य का गठन हो या सीमाओं का फेरबदल हो, ये हो जाएगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस संयंत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। तो इसका आंसर होना चाहिए राउरकेला। और एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना था उस समय जो है कौन कौन सा ये संयंत्र का स्थापना हुआ था? तो ये याद रखिएगा RBD, सेकेंड में ये तीनों का हुआ था। आर से क्या हो गया जी? आर से हो गया राउरकेला, ठीक है ना, और बी से हो गया क्या? बी से भिलाई, और डी से हो गया दुर्गापुर। ये तीनों का सेकेंड में स्थापना है। ये बोकारो का 1964 में स्थापना हुआ था, ये याद रख सकते हैं। बी से भिलाई याद रखिएगा। तो और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये राउरकेला है जर्मनी के सहायता से हुआ था, और ये जो है भिलाई किसके सहायता से हुआ था? ये रूस के सहायता से हुआ था। पूछेगा दुर्गापुर किसके सहायता से हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन के सहायता से। और एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बोकारो किसके सहायता से हुआ था? ये भी आपका रूस के सहायता से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयबी। ये जो है धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने के लिए जो यात्रा का नेतृत्व किया था वो किया था अब्बास तैयबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है जिका विषाणु की पहचान, रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज, DNA, या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये जो ब्लड का जो वर्गीकरण किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों का सृजन की पहल की थी? स्थानीय सरकारी निकाय या स्थानीय स्वशासन का जनक, ये पूछा जाता है, VVI है।
ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि उन्हें इस कार्य के लिए 270 रुपया मिलता है तो भुगतान प्राप्त होता है, तो इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि ये 15 दिन काम करता है, ये 20 दिन करता है, ये 30 दिन करता है। तो इस पूरा जब कार्य हो जाता है तो 270 रुपया भुगतान होता है। बोला है कि बी का हिस्सा कितना मिला है 270 रुपया में। तो इसको हम अनुपात में अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अनुपात में करने के लिए 1/15 और 1/20 और दूसरा कितना है 1/30, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे हिसाब से 60 आना चाहिए। तो 15 चौके 60 कट रहा है, फिर 20 दिया 60, 30 दूनी 60, यानी 4:3 आएगा। बोल रहा है कि बी का है, बी का हिस्सा कितना, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। तो 3/4, 3, 7 2 9 गुने क्या हो जाएगा 270, तो 9 तिया 27 या 0, 3 तिया 9। हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1/2 करना है। जैसे 1/2 करने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये है आपके पास 120 लीटर मिश्रण है, जिसमें से आपके पास 2 दूध है और 1 क्या है पानी है, यानी मिल्क वाटर। अब इसमें ये अनुपात में है, अभी इसको 1:2 हमको करना है, यही बोलना ना, 2:1 है, इसको 1:2 करना है। तो कैसे करें, तो अभी हमारे पास टोटल 3 है, 3 यूनिट 120 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। तो अभी 2 है तो यहाँ 80 हो गया ना जी, 40 दूनी 80, और इधर कितना हो गया 40 से कम 40, इतना है 120 हो गया। अब हम क्या करें कि 1:2 हो जाए। 1:2 करने के लिए 80 तो रहने देते हैं, तो इसमें कितना प्लस करें हम कि आपका 2 हो जाए। तो हम 140 को प्लस कर देते हैं, सॉरी 120 को अगर प्लस करें 40 में तो कितना 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 के बराबर हो जाएगा, और 80 दूनी 160 कट रहा है, यानी 1:2 हो जाएगा। तो आप कितना मिला रहे हैं 120 मिला रहे हैं। हमारे हिसाब से ये जाना चाहिए 37 का 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयतकार भूखंड है और बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसका रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोल रहा है कि एक आयत है, ठीक है ना, आयत है, सॉरी ये सीधा होना चाहिए, इस पे सीधा करना पड़ेगा। तो सीधा ये आपका आयत बन गया। अब बोले 5 मीटर रास्ता है चारों तरफ, ये 5 मीटर क्या है रास्ता है, चलो रास्ता भी दे दिए 5 मीटर का। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल, ये रास्ता जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। आयत का क्षेत्रफल बोलता तुरंत हो जाता, तो बोल रहा है कि 10 मीटर लंबे है, लंबाई कितना है ये 10 मीटर है, ठीक है। और बोल रहा है 8 मीटर चौड़ा है, ये इसका जो चौड़ाई है 8 मीटर है, और 5 मीटर इधर बढ़ गया, 5 मीटर इधर बढ़ गया, 5 मीटर इधर, क्योंकि रास्ता है ना। तो बोल रहा है कि ये रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़ा वाला जो आयत है ये बी सी डी मान लो, इसको ए बी सी डी मान लो, और इसको हम मान लेते हैं ई एफ जी एच, इसको माइनस कर देंगे बड़ा वाला में, ये छोटा वाला अगर हम माइनस कर देते हैं ये वाला पोर्शन, तो ये वाला हमको पता चल जाएगा। तो हम देख रहे हैं रास्ता सहित जो है बड़ा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़ा का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 10 और 5 5 जुड़ गया तो 20 हो गया उसका लंबाई, ठीक है ना। फिर इधर 8 था, 5 5 10 जुड़ गया तो कितना हो गया 18 हो गया, गुने 18, बड़ा वाला का पता चल गया ना, रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो रास्ता का निकालने के लिए फिर माइनस करना होगा, छोटा वाला क्या है 10 गुने 8, यही तो कर दीजिए हो जाएगा 10 गुने 8। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, 18 दूनी 36, 360 हो गया,
और माइनस क्या हो गया 80 हो जाएगा। तो कितना इसका आंसर होना चाहिए, अब घटाएंगे तो 280 हो जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए 280। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि 248 और 868 का लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम 736 है। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, आप लोग बना लीजिएगा। एक फॉर्मूला जानते होंगे ना, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या, पहला संख्या यानी दूसरा संख्या, तो गुना हो जाता है एलसीएम और गुने क्या होता है एचसीएफ, सबको याद होगा। तो हम पहला संख्या क्या बोला 248 और दूसरा है 868, ये दोनों का गुना हम लिख सकते हैं 248 गुने क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला में लिख लो 868। ये क्या एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम भी लिख लो। कितना लिखा है एलसीएम जी 1736 लिख लिए। बोला अब एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ पता नहीं है तो यहाँ एचसीएफ रहने दे, यही तो ज्ञात करना। 868 दूनी इतना होना चाहिए, काटो कट गया, फिर इसको काटो 2, 12 दूनी 24, 4। तो इसलिए एचसीएफ का वैल्यू कितना होना चाहिए, एचसीएफ का वैल्यू होना चाहिए 124। हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए 124। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए पाई चार्ट में 5 अलग अलग दुकानों, 1 नंबर दुकान है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, से हुई पहिए वाले ठेले की बिक्री। पहिया वाला ठेला ये बिक्री कर रहा है। प्रतिशत बटन को दर्शाया गया है, प्रतिशत में दर्शाया गया। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बोल रहा है कि दुकान 3 से, ये जो दुकान 3 है, होने वाले माल की बिक्री का संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण का माप क्या होगा। वृत्तखंड के केंद्र कोण का, तो आप लोग जानते हैं कोई भी सर्कल है ना वृत्तखंड, तो इसका जो है कितना होता है 360 डिग्री वैल्यू होता है। तो बोल रहा है कि ये जो है पूरा कितना परसेंटेज है, ये 100% है। 100% कितने के बराबर है 360 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 360/100 हो जाएगा ना। और बोला 25% किसके बराबर हो जाएगा, तो 25% निकालना है। तो 360, ये 3 नंबर का बोला ना 25%, तो 360/100 और गुने कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 4 9 36 कितना जाना चाहिए, इसका आंसर 90 जाना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में 90 है, तो इसका आंसर 90 हो जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड।